ऐसा लगता है कि देश के इतिहास में ऐसे कुछ वक्त आते हैं जिस समय देश को एकजुट होकर खड़े होने की आवश्यकता होती है, उस समय राजनीति की आवश्यकता नहीं होती है। उस समय शौर्य, साहस, धैर्य और एकात्मकता की आवश्यकता होती है, एक यूनिटी की आवश्यकता होती है। वैसा ही समय आज है। बड़े दुख का विषय है कि जो कुछ अभी चल रहा है, जिस परिस्थिति में आज देश है, 45 हमारे वीर जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। कुछ दिनों के लिए कहा गया कि वी विल नॉट पॉलिटिसाइज द इश्यू फॉर अ कपल ऑफ डेज। अगर आपने ध्यान से देखा होगा कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह और राहुल जी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि वी विल नॉट पॉलिटिसाइज दिस इशू, वी विल नॉट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, वी विल स्टैंड विद द गवर्नमेंट। ध्यान से सुना होगा तो उसमें लिखा था फॉर अ कपल ऑफ डेज। देश के साथ खड़े होने की प्रक्रिया कपल ऑफ डेज के लिए नहीं होती है, सदैव के लिए होती है। सिर्फ 2 दिन के लिए राजनीति नहीं करेंगे, उसके बाद राजनीति करेंगे, ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक दुष्टता है, अपने आप में एक पॉलिटिकल पार्टी के इंटेंशन को व्यक्त करती है। जो डास्टर्डली हमला, जो कायराना हमला, जो आतंकी हमला पाकिस्तान ने करवाया, उसके जवाब में एक कम समय के अंदर भारत की सरकार ने जो जवाब दिया, जितने अलगाववादी थे, ये जो सेपरेटिस्ट थे, ये जो हुर्रियत वाले और बाकी थे, सब के सुरक्षा चक्र को खत्म कर दिया गया। जो इतने वर्षों तक संभव नहीं हो पाया था, वो एक झटके में संभव हुआ। उसको लेकर बहुत सारे लोगों में खिसियाहट है। बहुत सारे लोग बयां तो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी देश में एक अलग प्रकार का माहौल है, मगर वो अंदर से बहुत नाराज हैं और दूसरे तरीके से वो हमला करने का प्रयास कर रहे हैं। आज के अखबारों का हेडलाइन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पहली बार जो इतने वर्षों तक संभव नहीं हो पा रहा था, जैश ए मोहम्मद का नाम लिखा नहीं जा सकता था अभी तक रिजोल्यूशन में JEM का नाम सम्मिलित किया गया है। और संयुक्त राष्ट्र ने एक बड़ी बात कही है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है, ऑल द कंट्रीज शुड स्टैंड विथ इंडिया। तमाम देश भारतवर्ष के साथ खड़े हो जाएं। जहां एक और तमाम देश भारतवर्ष के साथ खड़े हो रहे हैं, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ये UNSC में, संयुक्त राष्ट्र के सिक्योरिटी काउंसिल में रिजोल्यूशन पारित कराने की बात करते हैं, वो रिजोल्यूशन पारित हो जाती है। चाइना जो पहले सपोर्ट नहीं करती थी, वो भी सपोर्ट कर देती है। जहां इंसानियत हमारे पक्ष में खड़ी है, दुख लगता है और तकलीफ होती है जब देश के ही कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपने तुच्छ राजनीति के कारण हमारे साथ, हमारे से देश का तात्पर्य है, देश के साथ खड़ा नहीं होना चाहती है। बंधुओं, कल एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ और वो निर्णय था पानी रोकने का। इतने वर्षों की राजनीति में कई बार यह आवाज बुलंद हुई, मगर कभी नहीं होने वाला काम कल हुआ। यह ट्वीट करके देश की तरफ से बताया गया, सरकार की तरफ से बताया गया कि बांध कंस्ट्रक्शन होंगे। अब यह पानी पाकिस्तान में नहीं जाएगा, पानी डाइवर्ट होगा, इंडिया में आएगा। उसके बावजूद दुख इस बात का है कि मनीष तिवारी जी ने, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, आधिकारिक प्रवक्ता है, शशि थरूर जी जो कि एक महत्वपूर्ण नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, विवादों में घिरे रहते हैं, उन दोनों ने सुबह सुबह ट्वीट करके कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के विरुद्ध बात की। इंडिया विल सरेंडर, इस प्रकार की बातें क्या है? ये सरेंडर क्या, कहां से इंडिया विल सरेंडर की बात आ जाती है? ये सब ट्वीट करने की आवश्यकता क्या है? आज शशि थरूर जी का ट्वीट, मनीष तिवारी जी जो कह रहे हैं कि ये पानी वाली बात, इसमें कोई दम नहीं है, आप जानते हैं बंधुओं, आज पाकिस्तान के टीवी चैनलों में दिखाया जा रहा है। कल पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा टीवी चैनल है वो डिबेट कर रहा था, उसकी कटिंग हमारे पास है, मैं दिखा नहीं रहा हूं क्योंकि हम इसको ओवर्टली इस प्रकार रखना नहीं चाहते। पाकिस्तानी चैनल हमने एक रिकॉर्डिंग बनाई थी, मगर हम इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से टीवी चैनल पाकिस्तान का दिखाया जाए। मगर उसमें कहा जा रहा था कि ये जो परिस्थिति है, आज मोदी को हराना पड़ेगा, वो हार जाएगा, कांग्रेस जीत जाएगी। ये हमने ट्वीट भी किया है कल। आप यहां ट्वीट करते हैं, देश के लोग ट्वीट करते हैं, देश के मेन पॉलिटिकल पार्टी के लोग ट्वीट करते हैं, वहां पाकिस्तानी चैनल उसे उठा के हेडलाइन चलाती है। बंधुओं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण जाधव के खिलाफ केस चल रहा है
और जब पाकिस्तान को एविडेंस प्रस्तुत करने का समय आता है तो पाकिस्तान जो साक्ष्य रखता है वो हमारे देश के लोगों द्वारा लिखा गया आर्टिकल होता है। हमारे देश के कुछ लोगों ने आर्टिकल लिखा है कुलभूषण जाधव के खिलाफ, और उन आर्टिकल्स को बतौर साक्ष्य, बतौर एविडेंस पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रस्तुत करता है। यह बीजेपी का प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है बंधुओं, देश का प्रत्येक निवासी आज उठ के सोचना चाहिए। हम पाकिस्तान से भी लड़ेंगे, हम तो पहले पाकिस्तान से लड़े हैं, उनको तो हमने जो दांतों तले चने चबवाया है उसका तो उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं, घुटनों में बिठा दिया है पाकिस्तान को। मगर देश के दुश्मन जो देश के अंदर है, जिनके साक्ष्य को इस्तेमाल पाकिस्तान कर रही है, बंधुओं अभी आपको एक बड़ी बात बताता हूं। 5-7 दिन पहले पाकिस्तान के सीनेट में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया जिसका नाम है फर्स्ट रिपोर्ट कमिटी ऑफ द होल। फर्स्ट रिपोर्ट कमिटी ऑफ द होल, पॉलिसी गाइडलाइंस इन व्यू ऑफ द लेटेस्ट सिचुएशन डेवलपिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यह एक कमिटी की रिपोर्ट थी, सीनेट कमिटी की रिपोर्ट, जैसे हमारी पार्लियामेंट्री रिपोर्ट होती है। उस रिपोर्ट में एक पेज में क्या कहा गया है, मैं पढ़ता हूं, किस प्रकार भारतवर्ष के साथ डील करना है। उसमें कहा गया है, इंडियाज ओन फॉल्ट लाइन्स इन देयर एलियनेटेड मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियन, दलित्स एज वेल एज द माओइस्ट शुड बी हाईलाइटेड। ये जो हमारी ओन फॉल्ट लाइन्स हैं, हमारे देश के अंदर जो कास्टिज्म है, ये जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड, दलित डिवाइड, इनको इस्तेमाल करना है और भारतवर्ष के ऊपर कुठाराघात करना है। ये रिपोर्ट है, द फर्स्ट रिपोर्ट कमिटी ऑफ द होल। ये पाकिस्तान का सीनेट का रिपोर्ट है। और पुलवामा अटैक के 4 दिन के अंदर एक रिपोर्ट छपती है हिंदुस्तान में, एक कांग्रेस स्पॉन्सर्ड रिपोर्ट छपती है, जो हमारे 45 जवान जो शहादत प्राप्त होते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं, उनकी कास्ट एनालिसिस करती है। कौन किस जाति का है, किस जाति के कितने लोग मारे गए। सेना की जाति होती है, सेना का धर्म होता है। डज द आर्मी हैव रिलीजन, डज द आर्मी हैव कास्ट। सेना भारत की है, भारत की ना तो कोई जाति होती है, भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत एक राष्ट्र है। और धृष्टता देखिए कांग्रेस किस प्रकार के आर्टिकल छपवा रही है कि इस जाति के इतने लोग मारे गए, अमुक जाति, क्यों लड़वाना चाहते हैं हिंदुस्तानियों को आपस में। बंधुओं, दुख तब लगता है जब सारे देश हमारे साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं जो आपके दिल में है वही आग मेरे दिल में है, जो दुख आपके दिल में है वही दुख मेरे दिल में है। 40 देश एक साथ एक मुस्त होकर लड़ रहे हैं। ऑपरेशन राहत होता है, याद करिए 2015 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी प्रिंस को फोन करते हैं, 4 घंटे के लिए सीज फायर हो जाता है। हमारे हजारों लोग जो स्ट्रैंडेड थे उनको हम एयरलिफ्ट करके यमन से इंडिया ला पाते हैं, दूसरे देशों के लोगों को भी ला पाते हैं। आज कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि साउथ कोरिया क्यों गए, सियोल क्यों गए, किसी को रिसीव करने क्यों चले गए। कांग्रेस पार्टी को यह जानना चाहिए, ये जो डिप्लोमैटिक कैपिटल मोदी जी ने बनाया है पूरे विश्व में, आप उसे मजाक बनाते हो, हक डिप्लोमेसी बताते हो। ये जो पूरे विश्व को गले लगाया है मोदी जी ने, उसका नतीजा है कि यूएनएससी में आज भारत की वाहवाही हो रही है, पाकिस्तान को आज रौंदा जा रहा है। आपने अगर 70 सालों में गले लगा लिया होता विश्व का, तो आज ये प्रॉब्लम्स होती नहीं, ये सॉल्व हो गई होती। बंधुओं, अभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरफ से भी उनके स्पोक्स पर्सन इत्यादि कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, टीवी में हम देख रहे थे। दुख तब लगता है जब एक ही प्रकार के वाक्य आते हैं दोनों तरफ से। दुख तब लगता है जब एक आतंकी देश का आर्मी के स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि चुनाव के समय ही इंडिया में इस प्रकार के अटैक क्यों होते हैं। वो इसे 2019 के चुनाव से जोड़ने का प्रयास करते हैं। और दुख तब लगता है बंधुओं, पाकिस्तान तो आतंकी देश है, वो तो कुछ भी कहेगा। दुख तब लगता है जब हमारे देश के कुछ बहुत महत्वपूर्ण नेता भी उसी प्रकार के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसी प्रकार का जवाब देते हैं। आदरणीय ममता जी ने अभी 4 दिन पहले या 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उन्होंने कहा था पार्लियामेंट सेशन खत्म होने के बाद यह अटैक कैसे हुआ, चुनाव के समय यह अटैक कैसे हुआ, हु एनकरेज्ड पाकिस्तान टू अटैक इंडिया।
बंधुओं, ये सवाल का जवाब हम क्या दें? हु एनकरेज्ड पाकिस्तान टू अटैक इंडिया? किसने एनकरेज किया? कौन जवाब देगा इसका? अगर हम अपने ही देश में रह के गड्ढा खोदते रहेंगे अपने देश के लिए, तो एक बात बताना चाहूंगा, ये काल चक्र है। आज हम हैं, कल कोई और होगा, मगर देश सदैव सर्वोपरि है। देश के साथ खिलवाड़ ना कोई करे, राजनीति कोई ना करे। इतनी ही अपील हम करते हैं कि एक मुस्त होकर अपने प्रधानमंत्री के पीछे, अपने देश के पीछे, अपने आर्मी के पीछे, अपने लोगों के पीछे खड़े हो जाइए। कौन जीतता है, कौन हारता है, ये अलग विषय है। इसको राजनीति में मत घसीटिए, मत घसीटिए। इतना ही कह के हम अपने विषय को समाप्त करते हैं।